हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मैथ स्टेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये वैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का टॉपिक है और क्योंकि इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग में भी होता है तो इसलिए भी ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इसका इस्तेमाल बीएससी में भी होता है, इसका इस्तेमाल एमएससी मैथमेटिक्स में भी होता है। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। अब देखिए, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम इस चीज को लेके चलते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कोई भी फंक्शन जो x प्लस अयोटा y फॉर्म का होता है उसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं, और जो x होता है इसे बोलते हैं रियल पार्ट, और जो आपका y होता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मैं फिर बता दूं आपको, जो x है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट और जो y है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि मैंने अयोटा y नहीं कहा। जो चीज अयोटा के साथ होती है दैट इज इमेजिनरी, ठीक है। और इसको हम लोग किसी z से डिनोट करते हैं। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि इसको हम z से ही क्यों डिनोट करते हैं। तो मैं पहले इस चीज को थोड़ा सा आगे फर्दर मूव ऑन करता हूं। ये जो x प्लस अयोटा y लिखा है, हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं x कॉमा y, जिसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ग्राफ बनाते वक्त, और इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो कोई भी चीज जो ऑर्डर्ड पेयर में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। जो ये वाला प्लेन है आपका जिसे मैं शेड कर रहा हूं, इसे हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज अगर इसके अंदर होगी तो वो इस फॉर्म में होगी, ठीक है। अच्छा, और इस एक्स वाई प्लेन का एक और नाम भी है, दैट इज जेड प्लेन। क्यों? क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस है, तो इस प्लेन का एक और नाम भी रखा जाता है, दैट इज जेड प्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर को मैं किसी z से डिनोट कर सकता हूं। इसीलिए जो x प्लस अयोटा y है हम इसको z से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो ये वाला प्लेन है मेरा, ये वाला दिस एरिया, दिस वन, ये मेरा दिस इज आवर ओरिजिन, ये मेरा yz प्लेन है, दिस इज yz प्लेन। सेम इसी की तर्ज पे इसका एक और नाम भी है, दैट इज एक्स प्लेन। इसका भी नाम है इस प्लेन का नाम है आपका जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन, और इसका एक और नाम भी है वाई प्लेन। तो इन तीनों चीजों को अलग अलग स्टडी की करने की बजाय अगर हम एक ही चीज को स्टडी कर ले तो हमारा ये तीनों चीजें स्टडी हो जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज जिसको हम 2 डायमेंशन में स्टडी करते हैं वो और कुछ नहीं, आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही है। तो दोस्तों मैं इसको और ज्यादा इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आपको ये तो पता लग गया कि किसी भी x प्लस अयोटा y कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मैं z क्यों कहता हूं। अच्छा, अब देखिए, ये जो z होता है, z क्या होता है, x प्लस अयोटा y।
अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूं, अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ऊपर बार, तो उसमें हम क्या करते हैं, जहां जहां पे अयोटा होता है वहां पे क्या रख देते हैं, अयोटा y. दिस इज z एंड दिस इज z कॉन्जुगेट, दिस इज कॉन्जुगेट. अब दोस्तों हम लोगों को यह नहीं पता होता कि कॉन्जुगेट एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखाता हूं. अब जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. मैं एग्जांपल के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा. ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से भी लिखता हूं 1,2, जैसा मैंने आपको इधर बताया. दिस कैन बी रिटन एज दिस. ठीक है, अगर z ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 बार, और कंजुगेट में हम लोग क्या करते हैं, जहां पे अयोटा है उसकी जगह क्या लिख देते हैं, माइनस अयोटा. तो अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1,-2. तो ये जो मैंने दो वैल्यूज यहां पर लिखी हैं, इनसे मुझे पता क्या चला, तो देखिए इसको ड्रॉ करते हैं. यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पे 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2. अब इसे जरा ड्रॉ करके देखते हैं. ये जो Z1 है ये क्या है, 1,2. तो x की वैल्यू 1, वो किसके पैरेलल चलती है, y के पैरेलल चलती है. और y की वैल्यू क्या है, 2, और y की वैल्यू किसके पैरेलल चलती है, x के पैरेलल चलती है. तो इस पॉइंट का नाम क्या आ गया, 1,2. अब इसके कॉन्जुगेट को जरा देखिए, ड्रॉ करिए. 1, -2, तो x की वैल्यू 1 जो कि y के पैरेलल होती है, और जो y की वैल्यू वो किसके पैरेलल होती है, x के पैरेलल होती है. तो मेरा ये पॉइंट क्या आ गया, 1, -2. तो दोस्तों z1 मेरा ये है और z1 का कॉन्जुगेट मेरा ये है. तो ये चीज से मुझे क्या समझ आई, इससे मुझे ये समझ आई कि जो कॉन्जुगेट होता है वो आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की इमेज होती है. कॉन्जुगेट मींस इमेज. अगर मैं x एक्सिस को शीशा मान लूं तो आपके इस पॉइंट की इमेज उसी डिस्टेंस पे आपके यहां पर भी पड़ी हुई है. जब आप खुद को शीशे में देखते हैं तो आपको आपकी जो इमेज है वो उसी डिस्टेंस में मिलती है जिस डिस्टेंस पे आप शीशे के से दूर खड़े होते हैं. तो सेम उसी तरीके से जो आपका कॉन्जुगेट होता है वो आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इमेज होता है. तो ये तो बात होगी हमारी कॉन्जुगेट की. अब हम आगे करते हैं. अगर दोस्तों मैं इन दोनों को, इसको आप नाम दे दीजिए नंबर 1 और इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा z प्लस z बार इज इक्वल्स टू 2x. जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट साइड से राइट साइड ऐड होगी. तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो आपका इधर क्या बचा, 2x. तो यहां से आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, आपके x की वैल्यू आ गई z प्लस z बार अपॉन 2. ठीक है, और x को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट. तो देयरफॉर हम इस वैल्यू को रियल पार्ट ऑफ z से भी डिनोट करते हैं. अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाऊं, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या होगा, मैं पहले से लिख देता हूं दोस्तों. z इज इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y, z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू x माइनस अयोटा y. अब मैं इनको आपस में माइनस करने जा रहा हूं, तो माइनस का मतलब यही होता है. अब देखिए प्लस का और ये माइनस का ये दो कैंसिल हो गया. दिस विल बिकम z माइनस z कॉन्जुगेट, और ये दोनों चीजें ऐड होके बन गई 2 अयोटा y. तो यहां से मेरे y की वैल्यू क्या आ गई, यहां से मेरे y की वैल्यू आ गई
z माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। और हमने y को क्या बोला है? व्हाट इज y? y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जो वैल्यू है वो इसके बराबर b होती है। अब दोस्तों हमने कुछ और चीजों पर भी ध्यान देना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो z होता है वो x प्लस आयोटा y के बराबर होता है। और ये कौन सी फॉर्म है? और इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं ना, जैसा मैंने आपको पहले बताया। एक्चुअली में दोस्तों ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। अब आपको अगर इस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पुट x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब दोस्तों इन दोनों वैल्यूज को मैं इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा व्हाट इज x आर कॉस थीटा प्लस व्हाट इज y आर साइन थीटा आयोटा आर साइन थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? r कॉमन है और अंदर क्या बचा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और हम लोग अपनी छोटी क्लासेस में जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है? e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो z कैन बी रिटन एज r इंटू e की पावर आयोटा थीटा, वेयर r इज रेडियस एंड थीटा इज एंगल एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। अब दोस्तों मैं इसी चीज को आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बना के बताता हूं। तो देखिए जरा, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। आप यहां पर कोई पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए और उसका नाम रख दीजिए xy। अब इस xy का मतलब क्या हुआ? ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, दिस डिस्टेंस इज व्हाट? दिस डिस्टेंस इज स्मॉल x एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल y। अगर मैं, दिस इज आवर ओरिजिन, अगर मैं इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से जोड़ दूं और जोड़कर इसे गोल घुमाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि मुझे एक सर्कल मिल जाएगा और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? r। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका r है ये इस रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। और ये एंगल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग एक्चुअल में करते क्या है? कई बार हमारे जहन में ये भी सवाल पैदा होता है कि हम लोग x को r cos थीटा क्यों पुट करते हैं और y को r sin थीटा क्यों पुट करते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब हमारे इस ट्रायंगल के अंदर ही है। आप लोगों ने एक छोटी क्लासेस में ये चीज पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में ये चीज हमारे टीचर्स ने हमें रटवाई थी। तो दोस्तों साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए जरा, परपेंडिकुलर क्या है? y और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? r। तो y की वैल्यू क्या आ गई? r इंटू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज y इज r साइन थीटा। cos की वैल्यू किसके बराबर होती है? cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? दैट इज b अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज b? बेस x। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? r। तो यहां से इसको से मल्टीप्लाई कराइए तो आपके x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? r cos थीटा। तो इसी वजह से जब भी किसी कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो x की जगह पे हम लोग r cos थीटा पुट करते हैं और y की जगह पे हम लोग r sin थीटा पुट करते हैं।